ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल अब जेल से रिहा हो चुके हैं। 27 फरवरी को दिल्ली की अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया, क्योंकि अदालत ने पाया कि सीबीआई की चार्जशीट में ठोस सबूत नहीं थे। इसी फैसले में और भी 21 आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया गया। कोर्ट के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है। मुझ पर भाजपा ने झूठा आरोप लगाया। आज कोर्ट ने भी ये कह दिया कि केजरीवाल सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं। जेल से छूटने के बाद केजरीवाल के परिवार के साथ की एक प्यारी सी मुलाकात की वीडियो भी सामने आई। बता चली केजरीवाल को 2024 में गिरफ्तार किया गया था दिल्ली शराब नीति के घोटाले के आरोप में, जिसमें आरोप था कि नीति के दौरान अनियमितताओं और रिश्वत गुप्त लेन देन हुआ। उन्हें पहले ईडी और बाद में सीबीआई के मामलों में अदालत में पेश किया गया और कुछ समय के लिए जेल में रखा गया। साल 2024 में उन्होंने जेल से बेल भी पाई थी और कुछ महीनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया। आज के फैसले के अनुसार केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया, इसलिए अब उनके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप नहीं है। इस नए फैसले में कुल 23 आरोपियों को कोर्ट ने आरोपों से बरी किया है, जिनमें शामिल हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। बाकी 21 आरोपी जिन्हें सीबीआई केस में शामिल किया गया, सभी को साक्ष्य की कमी के कारण बरी किया गया है। अब सवाल है कि कोर्ट में फैसला क्या हुआ और कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित कुल 23 लोगों को दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपों से बरी कर दिया गया है। अदालत ने सीबीआई की चार्जशीट को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई ठोस सबूत नहीं था। जज ने कहा, अगर ये बताएं तो विशेष जज जितेंद्र सिंह के फैसले में कई महत्वपूर्ण बातें रखी गई। सबसे पहला, सबूतों की कमी की वजह से केस खारिज। जज ने कहा कि सीबीआई अपनी चार्जशीट में ठोस प्रत्यक्ष सबूत पेश नहीं कर सकी, इसलिए आरोपों पर कोई मामला नहीं बनता। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रोसिक्यूशन यानी सीबीआई का मामला न्यायिक जांच में टिकता नहीं है, क्योंकि आरोपों को समर्थन देने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है। दूसरा, कोई आपराधिक साजिश नहीं पाई गई। कोर्ट ने कहा कि यहाँ कोई ओवर आर्किंग कॉन्स्पिरेसी, मुख्य साजिश या आपराधिक इरादा भी मानने योग्य साबित नहीं हुआ है। तीसरा, सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी। जज ने कहा कि सीबीआई की जांच और आरोप पत्र में लापरवाही और कमियों की भी आलोचना की और फटकार लगाई। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगर जांच एजेंसी किसी आरोपी को पहले छूट देकर फिर उसके बयान पर बाकी लोगों पर आरोप जोड़ती है तो ये संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। चौथा, साक्ष्य नहीं तो सार्वजनिक पद की प्रतिष्ठा पर असर। जज ने लिखा कि गंभीर आरोपों को मजबूत सबूतों के बिना जारी रखना लोगों के विश्वास पर असर डाल सकता है, इसलिए अदालत ने केस आगे नहीं बढ़ाया। जज के फैसले के बाद केजरीवाल और सिसोदिया दोनों भावुक हो गए। केजरीवाल ये कहते हुए रो पड़े कि उन्हें लगता है कि वो भ्रष्ट नहीं है। अदालत ने भी ऐसा ही कहा। दोनों नेताओं ने अपने वकीलों को गले लगाया और राहत जताई। पहला आरोप और जांच की शुरुआत की बात करें तो दिल्ली की शराब नीति 2021-22 को लेकर आरोप लगे कि नीति में अनियमितताएं हुई। बाद में ये नीति रद्द भी कर दी गई। वहीं ईडी और सीबीआई दोनों ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। घटनाक्रम की बात करें तो 21 मार्च 2024 को ईडी ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग आरोप में गिरफ्तार किया। 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। 2 जून 2024 को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। 26 जून 2024 को सीबीआई ने औपचारिक गिरफ्तारी की। 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। 22 जनवरी 2026 को ईडी नोटिस मामले में राहत मिली और 27 फरवरी 2026 को सीबीआई शराब नीति मामले में बरी कर दिया गया। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।